बच्चों, आज हम लोग भौतिक राशि के बीमाओं का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा इसमें प्रदर्शित है कि भौतिक राशि के बीमाओं के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला उपयोग है किसी भौतिक समीकरण के सत्यता के परीक्षण में। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। और तीसरा है मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण में। इसमें आज हम लोग प्रथम उपयोग यानी किसी भौतिक राशि के भौतिक समीकरण के सत्यता के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि बीमाओं की सहायता से किसी भौतिक समीकरण के सत्यता का परीक्षण कैसे किया जाता है। यानी कोई भी समीकरण दिया गया है भौतिक विज्ञान का, तो वह समीकरण सही है कि नहीं, इस समीकरण के सही होने या न होने का परीक्षण कैसे किया जाए इस बीमी सूत्र के द्वारा, बीमी विधि के द्वारा। तो इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गति के द्वितीय समीकरण यस बराबर 1/2 GT² के सत्यता का परीक्षण कीजिए। यानी बीमी विधि से जो यह समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के सत्यता का परीक्षण करना है कि यह समीकरण सही है कि नहीं। किसी भी समीकरण के सत्यता का परीक्षण करने के लिए जो समीकरण दिया गया रहता है उस समीकरण के बाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं और उसी दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं। अगर बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों बीमाएं अगर बराबर आती हैं तो दिया गया समीकरण सही होता है, और अगर दोनों पक्ष की बीमाएं समान नहीं आती हैं तो दिया गया समीकरण सही नहीं होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की बीमाएं कैसे निकलती हैं। तो दिए गए सूत्र में यस बराबर 1/2 GT², यस जो है विस्थापन होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है और टी समय होता है। तो बाएं पक्ष की बीमा यानी विस्थापन यस की बीमा, विस्थापन एक तरह से दूरी होती है तो विस्थापन की बीमा हो जाएगी कैपिटल यल, यानी बाएं पक्ष की बीमा हो गई कैपिटल यल। अब दाएं पक्ष में 1/2 है, जी है और T² है। 1/2 अंक है, अंक की कोई बीमा नहीं होती है तो इसके लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जी स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हम लोग जानते हैं यल T⁻² होती है। तीसरा चीज़ है समय टी, समय टी की बीमा कैपिटल टी होती है। अब इस सूत्र में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की बीमाएं लिखेंगे। बाएं पक्ष यस, यस की बीमा है कैपिटल यल, लिख दिया गया। दाएं पक्ष में 1/2 बीमाहीन राशि है, जी, जी की बीमा है यल T⁻² और स्मॉल टी की बीमा है टी। चूँकि स्मॉल टी का स्क्वायर है इसलिए कैपिटल टी का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे, बाएं पक्ष को तो यल ही लिखेंगे, दाएं पक्ष में यल T⁻² और यह T² और T⁻² खत्म हो जाएंगे। दाएं पक्ष की भी बीमा आएगी यल, बाएं पक्ष की भी बीमा यल। इस समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की बीमाएं यल हैं। चूँकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है अतः दिया गया समीकरण जो यह है सही है। इस प्रकार हम लोग बीमी विधि से किसी दिए गए सूत्र के सत्यता का परीक्षण कर लेते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान होंगी तो दिया गया समीकरण सही होगा, दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं होंगी तो दिया गया समीकरण गलत होगा। एक और सूत्र का निगमन करते हैं इसी तरह से। प्रश्न 2, आवर्तकाल के सूत्र कैपिटल T = 2π × L/g के सत्यता का परीक्षण कीजिए। यहाँ भी इस सूत्र में हम लोगों को जानना चाहिए आवर्तकाल कैपिटल T है, 2π स्मॉल यल जो है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ भी आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल काल माने समय, तो आवर्तकाल की बीमा माने समय की बीमा कैपिटल T हो जाएगी। 2π 2 नियतांक है, अंक है, पाई का मान 22/7 या 3.14 नियत होता है, इसलिए 2 और पाई यानी 2π का हम बीमा नहीं लिखेंगे, बीमाहीन राशि है। अब बच गया यल, यल जो है लोलक की प्रभावी लंबाई होती है तो प्रभावी लंबाई यल की बीमा कैपिटल यल, लंबाई की बीमा कैपिटल यल होती है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है यल T⁻²। अब इस सूत्र के दोनों पक्षों में हम बीमा रखेंगे। बाएं पक्ष
और दाएं पक्ष में। सूत्र के बाएं पक्ष में आवर्तकाल कैपिटल टी था, उसकी बीमा हो गई कैपिटल टी। सूत्र के दाएं पक्ष में 2 पाई था, 2 पाई का कोई बीमा नहीं होगी। अंश में था स्मॉल यल, प्रभावी लंबाई की बीमा कैपिटल यल हो गई। हर में था गुरुत्वीत्वरण की बीमा हो जाएगी यल टी की पावर -2। इस नीचे वाले को ऊपर लाएंगे बीमा को, तो कैपिटल यल, और यह बीमा का घात उलट जाएगा, यल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -2 था तो +2 हो जाएगा। इन दोनों को हल कर लेंगे तो यल की पावर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सूत्र में बाएं पक्ष की बीमा कैपिटल टी आ गई और दाएं पक्ष की बीमा t² आ गई, यानी बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर नहीं है, जैसा कि पहले वाले सवाल में था। तो चूंकि बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया सूत्र गलत है। तीसरा प्रश्न है, बीमी विधि से तने हुए तार के कंपन की आवृत्ति का सूत्र n = 1/2L √F/m के सत्यता का परीक्षण कीजिए। किसी भी सूत्र के सत्यता का परीक्षण करने के लिए हमको जो उसके संकेत हैं, उन संकेत के अर्थ को जानना होगा। यहाँ पे n जो है आवृत्ति है, यल तने हुए तार की लंबाई है, कैपिटल F तार पर आरोपित बल है, और स्मॉल m जो है तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, पूरी लंबाई का द्रव्यमान नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ भी जो है सूत्र है n = 1/2L √F/m। इसमें आवृत्ति n, लंबाई L, बल F और एकांक लंबाई का द्रव्यमान m, इन चारों की हम लोग बीमा लिखेंगे। बाएं पक्ष की बीमा रखेंगे, दाएं पक्ष की बीमा रखेंगे, दोनों ओर के बीमा को देखेंगे। अगर दोनों ओर की बीमाएं समान होंगी तो दिया गया सूत्र सही होगा, और दोनों ओर की बीमाएं समान नहीं होंगी तो दिया गया सूत्र सही नहीं होगा। तो हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। स्मॉल n आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो आवृत्ति की बीमा आवर्तकाल की बीमा का उल्टा, माने आवर्तकाल की बीमा t होती है, इसलिए आवृत्ति की बीमा t की पावर -1 हो जाएगी। दूसरा है लंबाई यल की बीमा, लंबाई की बीमा हम जानते हैं कैपिटल यल होता है। तीसरा है बल, कैपिटल F की बीमा, बल की बीमा होता है m यल t की पावर -2। बीमाएं कैसे निकालनी है इसको हम लोग पीछे वाले चैप्टर में, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना है। चौथा है स्मॉल m है एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा। द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल M, लेकिन एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना है। एकांक लंबाई माने कुल द्रव्यमान में लंबाई का भाग, तो कुल द्रव्यमान m और लंबाई हो गई कैपिटल L। तो इस तरह एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m यल की पावर -1। अगर पूरी लंबाई का द्रव्यमान होता तो केवल कैपिटल M बीमा होती, लेकिन यहाँ पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए यल से हमें भाग देना पड़ा है, लंबाई से भाग देना पड़ा है, जिसके चलते बीमा हो गई है m यल की पावर -1। अब जो यह सूत्र दिया है, इस सूत्र के बाएं पक्ष की बीमा रखा जाए। सूत्र के बाएं पक्ष की बीमा यानी स्मॉल n की बीमा, स्मॉल n की बीमा है t की पावर -1, समीकरण नंबर 1। अब है इसी सूत्र के दाएं पक्ष की बीमा, यानी कि 1/2L √F/m की बीमा। 1/2 यह अंक है, अंक बीमाहीन होता है, इसकी बीमा हम नहीं लिखेंगे। 1/ स्मॉल n की बीमा कैपिटल L हो जाएगी, इससे √F की बीमा m यल t की पावर -2 बटा एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m की बीमा, स्मॉल m की बीमा है m यल की पावर -1। दोनों बीमाओं को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले अंश हर की बीमा को, तो 1/L, यल को ऊपर ले जाएंगे यल की पावर -1 √m यल t की पावर -2, और इस बीमा को ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 और यल। हल करेंगे तो यल की पावर -1 √m की पावर +1 है, -1 है, कैंसिल हो जाएगा,
यल 2 बार आया है तो यल स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस 2। अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे यानी इसका वर्गमूल लेंगे तो यल और t की पावर -1, यल की पावर -1 और यल ये कैंसिल हो जाएंगे और कुल मिलाकर के दाएं पक्ष की बीमा हो जाएगी t की पावर -1। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 में दोनों में बाएं पक्ष की भी बीमा आई थी। समीकरण 1 में t की पावर -1, दाएं पक्ष की भी बीमा आ गई t की पावर -1, यानी बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा। चूंकि बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर है, अतः इस फार्मूले को दिया गया जो फार्मूला है यह क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोगों ने इन 3 प्रश्नों के माध्यम से किसी दिए गए सूत्र को सही अथवा गलत के सत्यता का परीक्षण हम लोगों ने करना सीखा।